गीता का 66वां और 67वां श्लोक आज लेते हैं। तो इसके पहले 64वां और 65वां श्लोक ले चुके हैं। 64वें और 64 और 65 श्लोक में उस मनुष्य की स्थिति को बताया गया। भगवान ने उस मनुष्य की स्थिति को बताया जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, मन पर नियंत्रण होता है, तो वो उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। अब 66वें और 67वें श्लोक में क्या कहते हैं? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति। जो अयुक्त होता है, अयुक्त का मतलब पहले युक्त समझें। युक्त का मतलब होता है जिसका अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण हो, उसको कहते हैं युक्त। और अ लग गया अयुक्त। अयुक्त का मतलब जिस मनुष्य का अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं है, इंद्रियां और मन उसके वश में नहीं है, ऐसे मनुष्य को कहा जाता है अयुक्त। तो नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति। अयुक्त के पास बुद्धि नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अयुक्त होता है, जिसका अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं होता है, उसके पास कौन सी बुद्धि नहीं होती है? वही जो पहले भगवान ने बताया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि या निश्चयात्मिका बुद्धि। जो बुद्धि भगवान में लगती है उसको कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि या व्यवसायात्मिका बुद्धि। वह बुद्धि निश्चित होती है, एक बिंदु भगवान में ही लगती है। और संसार में जो बुद्धि लगती है उसको कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि या अनेकता वाली बुद्धि। क्योंकि संसार में कभी बुद्धि किसी दिशा में लगती है, कभी किसी दिशा में लगती है, और भगवान में वहाँ पर कई दिशाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर एक ही दिशा होती है, एक ही केंद्र बिंदु होता है। इसलिए उसको कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। तो अगर मन और इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है तो उसकी बुद्धि तो भगवान में लगती है, और जिसकी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है उसकी बुद्धि संसार में लगती है, और संसार में वो चारों दिशाओं में भटकता रहता है। तो नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है उसके पास निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, मतलब उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती है। न चायुक्तस्य भावना, और न चायुक्तस्य भावना, जिसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, भगवान में लगी हुई बुद्धि नहीं होती है, तो उसमें भावना नहीं होती है। भावना का मतलब निष्काम कर्म करने की भावना या निष्काम कर्म करने की इच्छा या योग्यता उसमें नहीं होती है। तो नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति। अब जिसमें निष्काम कर्म करने की योग्यता नहीं होती है, भावना नहीं होती है, उसको शांति नहीं मिलती है। उसका अंतःकरण, उसका हृदय हमेशा अशांत रहता है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत रहता है हमेशा उसको सुख नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर बताया गया, इस श्लोक में बताया गया कि सुख किसको मिलता है? एक प्रकार से जिसका इंद्रियों और मन पर नियंत्रण होता है। जिसका इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं होता है तो उसकी बुद्धि संसार में भटकती रहती है, अनिश्चयात्मिका बुद्धि होती है, या अव्यवसायिक बुद्धि उसकी मानी जाती है। और ऐसे मनुष्य में निष्काम कर्म करने की योग्यता नहीं हो पाती है। उसका मन हमेशा अशांत रहता है, हृदय अशांत रहता है, और उसको अशांतस्य कुतः सुखम, उसको सुख नहीं मिल पाता है। तो यह रहा 66वां श्लोक। अगला श्लोक, इंद्रियाणाम ही चरताम। इंद्रियाणाम ही चरताम, जो मनुष्य, चरताम का मतलब कि
विषयों में चल रहा है, इंद्रियों के द्वारा नाना प्रकार के विषयों में जो चल रहा है, विषयों का सेवन कर रहा है, तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते, विषयों में हमारी नाना प्रकार की इंद्रियां भटकती रहती हैं, उसमें कोई एक इंद्रिय ही, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नुविधीयते, तो कोई एक इंद्रिय ही मन को अपनी ओर खींच लेती है। जैसे हमारी इंद्रियां अनेक हैं, अनेक विषयों का सेवन कर रही हैं, तो उनमें से कोई एक इंद्रिय ही इतनी शक्तिशाली हो जाती है, सभी तो मिलकर बहुत शक्तिशाली हो ही जाएंगी, कोई एक इंद्रिय ही इतनी शक्तिशाली होती है कि मन को अपनी ओर खींच लेती है, मन को अपना अनुगामी बना लेती है। मन से कहती है कि मैं इस विषय का सेवन कर रहा हूं, आओ मेरे साथ, तुम भी इस विषय का आनंद लो। तो इंद्रियां मन को अपनी ओर खींच लेती हैं, अनुगामी बना लेती हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम विवाम्भसी। जैसे समुद्र में कोई नाव चल रही हो और एकाएक तूफान आ जाए, हवा आए, तो हवा नाव को उड़ा ले जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो मन होता है, मन बुद्धि को अपनी ओर खींच लेता है। तो संसार में किस प्रकार से मनुष्य फंसता है, किस प्रकार से जाता है, संसार में वही मनुष्य उलझता है, वही फंसता है जिसका उसकी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं होता है। जब नियंत्रण नहीं होता है, ऐसे में इंद्रियां संसार के नाना विषयों का सेवन करने लगती हैं। गंध रस रूप शब्द स्पर्श सबको इंद्रियां प्राप्त करना चाहती हैं, और ये इंद्रियां एक प्रकार से मन को अपनी ओर खींच लेती हैं। इंद्रियों के साथ जब मन रहता है वास्तव में, तभी किसी विषय में आनंद भी आता है। बिना मन के कोई भी इंद्रिय, अगर मन न आए तो कोई भी इंद्रिय किसी विषय का आनंद नहीं ले पाएगी। जो भी आनंद मिलता है वो एक प्रकार से मन के कारण ही मिलता है। अभी हमारा पढ़ने में मन लग गया हो, अब अगर पढ़ने में पूरी तरह से हमारा मन लग गया है तो हमारी इंद्रिय और मन दोनों पढ़ने में लग गया है। वैसे में बगल में अगर कोई आ भी जाए, हमको आवाज भी दे, तो हमको कान से सुनाई ही नहीं देगा। क्यों? कान का शब्द, कान का जो विषय है शब्द है, तो कान तो हमारा है, शब्द भी आ रहा है, लेकिन हमारे कान के साथ उसमें मन नहीं है, इसलिए वो शब्द हमारे कान को सुनाई नहीं देगा। तो किसी इंद्रिय को उसका विषय तभी मिल पाता है जब उस इंद्रिय के साथ मन का अटैचमेंट होता है। तो संसार में जब भी किसी विषय के साथ इंद्रिय लगती है तो इंद्रिय मन को अपनी ओर खींच लेती है। जब मन को अपनी ओर खींच लेती है तो इंद्रियां और मन सब संसार में रम जाते हैं। तो वैसे में फिर भगवान में उसका मन नहीं जाता है। अच्छा, इसके पश्चात क्या होता है? जब इंद्रियां मन को खींच लेती हैं, इंद्रियां मन को खींचती हैं और मन जो है वो बुद्धि को खींच लेता है। उसी प्रकार से जैसे हवाएं नाव को अपनी ओर खींच लेती हैं, तो या तो नाव को समुद्र में हवाएं डुबा देती हैं या नाव का रास्ता बदल देती हैं, जो गंतव्य होता है यात्री का वहां वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर में मनुष्य का गंतव्य तो ईश्वर की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन जब यह इंद्रिय, मन और बुद्धि ये तीनों जब संसार में लग जाते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि तीनों जब संसार में लग जाते हैं, तो वैसी स्थिति में भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बुद्धि फिर भगवान में नहीं लगती है, वो बुद्धि संसार में लगती है। तो पहले भी हम जैसे बता चुके हैं कि दो ही हैं, एक है भगवान, एक है संसार। भगवान में बुद्धि तभी लगती है जब हमारे इंद्रियों और मन पर हमारा नियंत्रण होगा। इंद्रियों मन पर नियंत्रण होगा, नियंत्रित इंद्रियां विषयों का उपभोग करेंगी, तो चाहे वो कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, सबके लिए ये सब जरूरी है।
इंद्रियों और मन पर नियंत्रण होना। कर्मयोग में भी निष्काम कर्मयोग कहा जाता है, लेकिन निष्कामता लाने के लिए इंद्रियों पर मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर इंद्रियों मन पर नियंत्रण नहीं है तो कितना भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त कर्मणि, कितना भी श्लोक को पढ़ते रहें रटते रहें, लेकिन वास्तव में निष्कामता नहीं आ पाती है। भगवान ने भले वहाँ पर वो श्लोक कह दिया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम कर्म करो और फल के बारे में विचार मत करो। लेकिन वास्तव में वो निष्कामता की स्थिति तभी आ पाती है जबकि हमारे इंद्रियों पर, हमारे मन पर हमारा नियंत्रण हो। इन्हीं सब बातों को बहुत विस्तार से स्थित प्रज्ञ वाले प्रकरण में भगवान ने समझाया है। तो आज का हमारा ये रहा 66वां और 67वां श्लोक। एक प्रकार से 64 और 65 श्लोक जो था वो बुद्धि भगवान को कैसे प्राप्त करती है उसके विषय में था, और 66-67 श्लोक है कि बुद्धि संसार में कैसे फंस जाती है, कैसे मनुष्य संसार में उलझ करके रह जाता है, इसके विषय में था।